आइए जी, आज दिखाती हूँ मैं आज के ब्लॉग में क्या ख़ास है। और ख़ास क्या, कल मेरी बेटी चली जाएगी तो बस उसी के लिए मैंने थोड़ा सा इसके साथ एंजॉय किया है बैठ कर कि चलिए आज मैं उसे कह रही थी, मैंने कहा चलो आज हम सब लोग बैठकर एक साथ डिनर करेंगे और उसके बाद फिर इसको मैं देखती रहूँगी क्योंकि वो इतनी दूर जाकर बैठ जाएगी। तो जी आप भी देखें मेरे ब्लॉग में आज, ठीक है। और मेरे बनी से भी मुखातिब हुईएगा, बहुत ही प्यारा है और आजकल तो उसके शरारतें भी कुछ ज़्यादा ही हैं। तो चलिए दिखाती हूँ और आप बने रहें आज मेरे ब्लॉग में। आप देख रहे हैं सिमी के कौशल ब्लॉग, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जी यहाँ मैं आ गई हूँ खाना लगाने के लिए, बच्चों को भी बुला दिया और इधर मम्मी को भी मैंने बोल दिया है कि आप सब आ जाइएगा और हम सब लोग बैठकर अब खाना खाएंगे। और पूरे दिन तो हमारा ऐसे ही शॉपिंग में लगा रहा और क्योंकि ख्याति को आज करनी थी तैयारी सारी जाने की और उसका सारा लगेज वगैरह सब तैयार किया और फिर उसका वज़न भी कराना होता है ना, तो वो भी हमने घर पर ही ला रखा है वज़न करने का। तो उसमें वेट किया उसका और जो सामान था, और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ खाना सबके लिए सर्व करूँगी। और वही जो भी उसको चिपका ट्रांसपेरेंट तो बच्चे आ गए हैं जी और बैठ गए मेरे पास में, हम खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। और यहाँ पर अब हम लोग कर रहे थे डिस्कशन इसी बात पर कि उसमें जो और भी लगेज में अगर कुछ और रखना हो तो क्या क्या लेकर जाओगी और क्या क्या रखना है सुबह जब ये निकलेंगे, क्योंकि इनको सुबह ही इनके ये ट्रेन से निकलेंगे क्योंकि डायरेक्ट इनको जाना है दिल्ली और वहाँ से है फ़्लाइट का। और इस बार हमारा तो इनके साथ में है नहीं जाने का प्रोग्राम क्योंकि इसके पापा को छुट्टी नहीं है, तो ये वजह थी। और यस ही जाएगा उसको छोड़ने के लिए। तो इसके पहले तो हम सबका ही प्रोग्राम था, पहले मैं सोच रही थी कि मैं ही जाऊंगी साथ में और इसके पापा भी चले जाएंगे, लेकिन इसके पापा कहने लगे मेरी तो छुट्टी है नहीं, तो भाई मैं तो जा नहीं पाऊँगा। फिर यस कहने लगा तो कि मम्मी आप रहने दो, फिर हम ट्रेन का टिकट कर लेते हैं। और इन दोनों ने ही ट्रेन का टिकट किया और उसी से ये सुबह निकलेंगे। और सुबह इनको जाना है मॉर्निंग में, ये सुबह 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद क्योंकि उसी की वजह से हम लोगों ने फिर तय किया, मैं इनका जो भी अभी इस समय कुछ भी सामान तुम्हारा है थोड़ा वो अभी रख लो। और उसके बाद ये कहने लगी कि हाँ मम्मी मेरा जो है खाने का जो है सुबह सुबह लेकर खाना तो खाया नहीं जाता सुबह सुबह, तो कह रही थी आप जो भी है वो बना कर रख देना और पैक कर देना, बस रास्ते में हम लोग देख लेंगे। और क्योंकि इनको तो वो सीधा दिल्ली जाना है, दिल्ली से फिर फ़्लाइट है नेक्स्ट डे, यानी कि कल नहीं है फ़्लाइट भी नेक्स्ट डे है सुबह के 6 बजे और ये यहाँ से निकल जाएंगे कल। तो इसी वजह से क्योंकि हम लोग कहाँ पूरा दिन रुकेंगे, कहाँ रहने का कोई वो नहीं था। बच्चे हैं इसका यस का जो दोस्त है वहाँ दिल्ली में रहता है, तो वो कहने लगा कि मम्मी हम वहाँ रुक जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों का जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, इसलिए नहीं निकलेंगे हम लोग। तो इधर हमारा खाना हो गया, इसके पापा बैठे हुए टीवी देख रहे थे अंदर और उन्हें हम कह भी रहे थे कि बाहर ही आ जाओ, वो कह रहे मेरे को खाना नहीं खाना है, अभी थोड़ी देर बाद खाऊँगा। तो इसलिए वो बाहर नहीं आए हैं, हमारे साथ में बस हम ही लोग बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। और ये बार बार क्या थी कुकी को भी बुला रही थी। तो इस खाना हमारा हो गया है फिनिश। उसके बाद में चलिए दिखाती हूँ आगे। ये तुम्हारी खीर, आप भी लोगे क्या खीर? खीर लेनी दे दो। तो जी खाना तो हो गया है फिनिश और खीर भी बनाई थी मैंने, बच्चों की पसंद की सारी चीज़ें बना रखी थी। तो मैंने पूछने के लिए इसके पापा को मैंने कहा खाना तो खा नहीं रहे तो खीर ही खा लो, तो अंदर ही कह रहे थे कि हाँ यहीं पर दे दो मुझे। तो और बच्चों के लिए मैंने वहीं मेज़ पर लगा दी है। और चलिए अब आपको दिखाती हूँ मैं अपने प्यारे बनी के कर्तव्य, तो वो क्या क्या करता है, तो चलिए देखते हैं। और उसके बाद मैं आ गई खीर वीर देकर उनको बनी के पास में। तो बनी बैठा है अपनी झोंपड़ी में, ये देखिए ये है इसका घर, इसके अंदर किसी भी समय घुस जाता है ये और बड़ा
इसके बस यही सब चलते रहते हैं। साहब यहाँ पर बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है। मैं सोच रही थी, मैंने कहा पता नहीं कहाँ चला गया। ये लो, सर जी आ गए बाहर। बनी, क्या हुआ बेटा, कहाँ जा रहे हो? कुकी। तो इस समय जी ये पूरे घर का राउंड लगाने पे लगा हुआ है, कभी इधर और कभी उधर। और देखिए अब बेड के नीचे घुसेगा और मैं इसको आवाज़ लगा रही थी, कुकी बाहर निकल, निकल बाहर, लेकिन ये निकलने का नाम नहीं ले रहा। और कभी इधर कभी उधर दौड़ दौड़ लगाकर, फिर वहाँ से दौड़कर आया ये यहाँ, और यहाँ आकर इस तरह से फैल गया, पूरा लेट गया। थोड़ी देर बाद यहाँ से उठेगा, फिर भाग लेगा। तो जी इसके करतब देख देख कर हम लोग भी सब खुश होते रहते हैं। अब देखिए कहाँ जा गए घुसा है। आप एंजॉय करें मेरे वीडियो को। ओए, गत्ते के पास चला गया वो, आ जा यहाँ। दोस्ती बनी की और यश की। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी ये है अगले दिन का नेक्स्ट डे। और जी लीजिए ये समय भी आ गया है जब ख्याति को जाना है। और ये सुबह 6 बजे का टाइम है जब बच्चे उठ गए थे और ये सब हो गए हैं तैयार, और इन्होंने अपना लगेज वगैरह सब ले लिया है और ये निकल रहे हैं। मुझे कह रहे थे मम्मी आप कुछ मत करो और बैठो आराम करो और हम निकल जाएंगे, लेकिन फिर इसके पापा तभी फ्रेश होने चले गए थे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा बच्चे जा रहे हैं जल्दी निकलो बाहर। और बस हम इसी तरीके की बातें कर रहे थे कि तभी इन्होंने जो कैब किया हुआ था ना ऑटो, तो उससे इनको स्टेशन तक जाना था। तो उसके पापा कह रहे थे कि थोड़ा रुक जाओ बेटा। कहने लगे नहीं अभी वो आ गया है, वो जब आ जाते हैं तो ये बुक किए हुए तो ये जल्दी ही निकलना होता है फिर। तो बच्चों को छोड़ के इस बार जब बच्चे छोड़ कर जा रहे हैं ना, तो मन में मतलब बहुत अजीब सा हो रहा है, मन बहुत दुखी जिसे कहते हैं ना। पहले कभी नहीं इतना मुझे होता था, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा फील हो रहा है। ये ख्याति जल्दी आ गई थी ना वहाँ से, तो 3 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान थी कि क्योंकि पिछली बार तो मेरठ होके गए थे और इस बार यहीं से निकल गए सीधे। तो जाना भी हमारा भी नहीं हुआ, बच्चों का भी नहीं है। इसके पापा भी बहुत भावुक हो रखे थे और बस इनको छोड़कर मैं तो यही सोचने में लगी रहती हूँ, क्योंकि अब मैंने कहा पूरा घर खाली हो जाएगा, बच्चे चले जाएंगे तो कैसे गुजरेगा पूरा समय। बच्चों के साथ तो थोड़ा कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना। और आप लोगों ने देखा होगा कि मेरे ज़्यादातर व्लॉग आए भी नहीं हैं। मैंने व्लॉग भी इसीलिए नहीं डाले क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता था इन बच्चों के साथ में। मैं अपने काम में ही बिजी रहती थी, अभी ये किया अभी वो किया, क्योंकि मेरी ऐसी आदत है कि मैं कुछ भी अपने बच्चों के ऊपर नहीं डालती, ना कुछ करने देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि मैं खुद ही कुछ करूँ, तो यही वजह है। और ये समय ऐसा होता है कि बस कह भी नहीं सकते किसी को, भाई ये तो सभी के साथ में होता है। और मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और बस आप देखिए मेरा आज का जो वीडियो है उसको एंजॉय कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आ रहा हो या मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर लेना। तो जी बच्चे चले गए हैं और हम हो गए हैं यहाँ भावुक बहुत ज़्यादा। गए बच्चे, अब बैठे रहो सारा दिन अकेले। बच्चे चले गए भाई, छोड़ा है हम लोग। मैंने कहा चले गए बच्चे, छोड़ा है हम।
तो आइए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ एयरपोर्ट का। एयरपोर्ट पर ये वीडियो जो बनाई थी, ये बेटे ने बनाई थी और मैं आपको दिखा रही हूँ। ख्याति वहाँ पहुँच गई है एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पर मानसी जो इसकी फ्रेंड है, जो इसके साथ जाती है, दोनों ही ये वहीं रहती हैं ना, पोस्निया में। तो ये अपनी मम्मी और पापा हैं, शायद सिस्टर है छोटी, उसके साथ आए हुए थे। और यहाँ पर उन्हें देखकर बस ऐसा लग रहा था कि मैं भी यहीं पर खड़ी हूँ इनके पास में ही। और मैंने ये जो क्लिप है ये इसीलिए डाली है क्योंकि आप लोग देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ, बच्चों को थोड़ा सा महसूस तो होता ही है। और ये यश के दोस्त ने बनाई थी। और ये एयरपोर्ट पर हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, लेकिन बच्चे जब जाते हैं तो पता नहीं उनको कैसा लगता होगा। तो ये है मानसी, इसकी फ्रेंड। और आज का वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। और मैं ऐसे ही वीडियो आप सबके सामने लेकर आती रहती हूँ। और अगला जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको आप ज़रूर देखना। और कुछ ख़ास अगर होगा तो मैं आपको बताऊँगी। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा वीडियो आज ज़रा सा भी पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।